नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन तनाव को कम करने के लिए सोमवार को दोनों देशों के बीच 7वें दौर की कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हुई। दोपहर 12:30 बजे शुरू हुई वार्ता 11 घंटे से ज्यादा समय तक चली और दोनों देशों के मिलिट्री कमांडर ने लद्दाख के चुशूल में मीटिंग की। सेना से जुड़े सूत्रों की माने तो मीटिंग एक बार फिर बेनतीजा खत्म हो गई। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इस बात पर अड़ी है कि भारत की सेना पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे से वापस चली जाए, लेकिन भारत की तरफ से उसके फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया गया है। इस वार्ता पर अभी तक सेना या विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई। भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख में मई महीने से आमने सामने हैं। दोनों देशों के बीच 21 सितंबर को छठे दौर की कमांडर लेवल पर बातचीत हुई थी। सोमवार की बातचीत की अगुवाई लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने की थी। ये उनकी आखिरी मीटिंग थी। 14 अक्टूबर को लद्दाख में उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इसके बाद 15 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री कमांडर की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह के साथ लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन भी वार्ता में मौजूद थे। जनरल सिंह के बाद जनरल मेनन 14 कोर के कमांडर होंगे। पिछले दिनों चीन की तरफ से कहा गया था कि वो LAC पर सन 1959 वाली स्थिति को मान्यता देता है, जबकि भारत की तरफ से उसे स्पष्ट किया जा चुका है कि इस एक पक्षीय फैसले को ना तो कभी माना गया है और ना ही कभी माना जाएगा। सोमवार की मीटिंग में भी विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव शामिल थे। चीन की तरफ से PLA के मेजर जनरल लियू लिन जो साउथ शिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर हैं, मीटिंग को लीड कर रहे थे। 21 सितंबर को जब दोनों देशों के बीच मीटिंग हुई थी तो उसके बाद एक साझा बयान जारी किया गया था। इस बयान में कहा गया था कि जल्द से जल्द उस अहम निष्कर्ष को लागू किया जाएगा जिस पर दोनों देशों के नेता पिछली कुछ मीटिंग्स में पहुंचे थे। उस मीटिंग्स में भारत की तरफ से चीन से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति को बहाल करने की मांग की गई थी। बता दें कि वार्ता में चीनी विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी भी चीनी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है। सूत्रों ने बताया कि वार्ता में भारत ने जोर देकर कहा है कि चीन को विवाद के सभी बिंदुओं से अपने सैनिकों को जल्द और पूरी तरह से वापस बुलाना चाहिए और पूर्वी लद्दाख में सभी क्षेत्रों में अप्रैल से पूर्व की यथास्थिति बहाल होनी चाहिए। ये गतिरोध 5 मई को शुरू हुआ था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।